स्टूडेंट्स पर्सनल डेवलपमेंट जैसे ये टॉपिक चल रहा है। तो आज के लिए जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है सेल्फ इम्प्रूवमेंट में, पर्सनल केयर में, सेल्फ केयर में, वो है फास्टिंग। रोज़ा रोज़ा रखना। इसके मेडिकल बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं कि एक ये भी कोटेशन है कि फास्टिंग इज़ द किंग ऑफ मेडिसिन। यानी फास्टिंग इट्सल्फ एक सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम है जिस ह्यूमन बॉडी के अंदर, कि जिससे आप बहुत सारी डिजीज़ से रिकवर हो सकते हैं। क्रॉनिक डिजीज़ जो पुरानी बीमारियां हैं उनसे भी आप रिकवर हो सकते हैं सिर्फ फास्टिंग करके। तो ये चीज़ है कि ये बड़ा एक नेचुरल प्रोसेस है रिकवरी का। अब पहले तो अपने बिलीफ सिस्टम को जो है वो रीसेट करने की ज़रूरत है, रिकैलिब्रेट करने की ज़रूरत है कि जो आपका बिलीफ सिस्टम है वो क्या है। आप फास्टिंग पे कितना बिलीव करते हैं, या जब आपको मेडिकल फैक्ट्स का पता चल जाता है, आपके पास अब ऑनलाइन सोर्सेज आ गए हैं, आप वहाँ से कंफर्म करें। गैर कौमें जो हैं, जो मेडिकल डॉक्टर्स जो हैं, वो इस बात को रिसर्च के बाद ये वेरीफाई कर रहे हैं कि ये एक बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है मेडिकली, कि जिससे आप कैंसर की जो बीमारी है उसके जो जो फ्री रेडिकल्स जिस्म में इस तरह से मूव करते हैं, वो भी फास्टिंग के दौरान जो है वो डिटॉक्सिफाई हो जाते हैं। जिस्म जो है वो जहरीले मादे जो टॉक्सिन्स होते हैं जिस्म के अंदर, उन फास्टिंग के दौरान वो डिटॉक्सिफाई हो जाता है जिस्म सिस्टम आपका सारा। किडनीज हैं, लिवर है, हार्ट है, कई तरह की जो हम जो खुराक खाते हैं उसमें से कई तरह की ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो जिस्म के अंदर अगर वो रिटेन हो जाएं तो वो जो है पॉइजनस हो जाती हैं, और वो टॉक्सिन जो हैं वो फिर डीपली इन्फेक्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी को और बीमारी का बायस बनते हैं। तो फास्टिंग एक है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग ये है कि 24 आवर्स में आप इस तरह उसको डिवाइड करें कि आप 16 घंटे फास्टिंग में रहें, और 8 घंटे की विंडो में आप जो खाना चाहते हैं वो खा लें, लेकिन नेचुरल फूड खाएं। और खाने की जो मैनर है, तरीका है, वो ये है कि लिक्विड जो है पानी, वो आप खाने से कोई आध घंटा पहले, 20-25 मिनट पहले पिएं लिक्विड, और खाने के फ़ौरन बाद पानी ना पिएं, या खाने के दरमियान ना पिएं। कुछ कहते हैं कि आप पी लें, लेकिन बेहतर यही है कि आप खाने से पहले लिक्विड पानी जो है पिएं, और सॉलिड चीज़ के खाने के बाद फ़ौरन लिक्विड ना पिएं। 1 आवर के बाद, 1 घंटे के बाद, कम अज़ कम 1 घंटे के बाद या 1.5 घंटे के बाद फिर आप सॉलिड चीज़ खाने के बाद लिक्विड पिएं या पानी पिएं। उसके फ़ौरन बाद ना पिएं, क्योंकि वो आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है वो बुरी तरह से अफेक्ट होता है। वो जो ब्रेक होती है, जो डाइट आपकी, वो ठीक तरीके से ब्रेक नहीं होती, और वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती है। यानी उसका फ़ायदा नहीं होता जो आपने अच्छी खुराक खाई है, अगर आप फ़ौरन बाद में पानी पी लें। तो ये लाइफस्टाइल को बदलने का, जो जेनेटिक डिजीज़ है, जो ख़ानदानी बीमारियां जिन्हें कहते हैं, वो क्यों होती हैं हार्ट की या डायबिटीज़ की, ये जो बीमारियां हैं वो लाइफस्टाइल की वजह से होती हैं। जो फोर फादर्स हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, चूँकि उनका भी लाइफस्टाइल उस तरह का होता है, हमारा भी वही होता है, खा के लेट जाना, बैठ जाना और एक्सरसाइज ना करना। तो वो उस वजह से वो एक 40 ईयर के बाद वो बीमारियां भी वो फिर उभरना शुरू हो जाती हैं। तो अगर आप अपना लाइफस्टाइल बदल लें तो आप उन जेनेटिक डिजीज़ से भी अवॉइड कर सकते हैं। और ख़ुराक से भी बदलने से, कि ख़ुराक जो है डाइट, जो एक कोटेशन मैंने पिछली वीडियो में भी बताई कि वट एवर यू ईट और ड्रिंक आइदर यू फीड अ डिजीज़ और फाइट अगेंस्ट इट। कि जो आप खा रहे हैं या पी रहे हैं, या तो आप बीमारी को फीड कर रहे हैं या उसके ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। तो जो है ना, दो खानों के दरमियान दो खाने कर लें, अच्छी होलसम फूड खाएं जिसमें बड़ी हेल्थी वो जो फुली रिच फूड हो, खुराक हो, खाना मील जो आप खाएं 2 घंटे, 8 घंटे की विंडो में दो खाने खाएं, और दो खानों के दरमियान कुछ ना खाएं, कुछ स्नैक वगैरह ना खाएं। स्नैक डीप फ्राइड कोई चीज़ ना खाएं। आपको नहीं पता कि जो बाहर की, अगर आप डीप फ्राइड चीज़ खा रहे हैं तो आपको पता ही नहीं कि वो ऑयल जो है वो कितनी दफ़ा रिसाइकल हो चुका है या उसको इस्तेमाल किया गया है। बाहर की चीज़ आपकी नज़रों के सामने आपने खुद नहीं बनाई हुई, इसलिए होम कुकड मील खाएं, जो आपने अपनी नज़रों से हर चीज़ खुद तैयार की है, अरेंज की है। आप ऑयल खुद लेकर आएँ अपनी मर्ज़ी का, उसमें एक सरसों का ऑयल है, एक जैतून का ऑयल है, एक गरी का ऑयल है, और एक देसी घी है। ये चार जो हैं ये रिकमेंडेड हैं।
तो इनको इस्तेमाल करें, इनको ढूँढें, इनमें से जो आपको ज़्यादा इकोनॉमिकल लगता है वो इस्तेमाल कर लें। तो लेकिन इनके अलावा जो है वो ऑयल ना इस्तेमाल करें। जब आप हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, जब आपको पता है कि आपकी देखें, जो चीज़ आपके इख्तियार में है ना, वो आप उसको बदल सकते हैं। जो चीज़ आउटसाइड जो चीज़ है ना, जो आउटसाइड काज ऑफ कंसर्न है, जो आप जिसको चेंज नहीं कर सकते, उसके बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और सेल्फ केयर में आप हर चीज़ आपके इख्तियार में है, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपनी डाइट को बदल सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर शुरू कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं। तो क्यों ना वो काम किया जाए जो आपके अंडर कंट्रोल है, जो 100% आप वो कर सकते हैं, तो वो क्यों ना किया जाए कि जिससे आपकी लाइफ बदल जाएगी। जब आपके इनसाइड की जो वाइब्रेशन है, जब वो चेंज होती है, तो आउटसाइड की जो उसका रिपल इफेक्ट होता है, वो आउटसाइड एनवायरनमेंट भी उसका असर लेती है। आपके इर्द गिर्द के लोग भी उसको फील करते हैं, वाइब्स होते हैं आपके जब आप चेंज होते हैं। तो आप बाहर के माहौल को चेंज नहीं कर सकते, आप लोगों को नहीं बदल सकते। कौन क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, आप जो मर्जी टेक्निक अपनाएं, वो जो उसकी नीयत है, इंटेंशन है, आप उसको कैसे बदल सकते हैं। वो जो भी है, कोई मुनाफिक टाइप है, नार्सिसिस्ट है, साइकोपाथ है, आप उसकी ब्रेन वायरिंग ही ऐसी है, वो नहीं आप बदल सकते। आप अपने आप को जब बदलेंगे, जो कि 100% आपके कंट्रोल में है, तो आप हर इंसान अपने अमल का खुद जिम्मेदार है। तो आपके बहुत सारे जो आउटसाइड जो काजेज ऑफ कंसर्न होंगी, वो खुद ही रिड्यूस हो जाएंगी, एलिमिनेट हो जाएंगी। तो ये बात है कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात कर रहा था कि होलसम फूड, एक रिच मील जो है वो आप खाएं, जिसमें ओट मील जो है आप नाश्ता करें, और उसके बाद 2 बजे जाके दोबारा आप दूसरा मील इस्तेमाल करें। उसके बाद आप देख लें 8 घंटे की विंडो क्या बनती है। उसके बाद आप हर्बल टी पिएं, चाय ना पिएं। चाय में कैफ़ीन होती है, और कैफ़ीन जो है ना, वो आपके नर्वस सिस्टम को अबनॉर्मली एक्टिवेट कर देती है। आप एक्टिव फील करते हैं। जब आप एक बंदा लेथार्जिक सा फील कर रहा है, तो वो कहता है मैं चाय पी लूँ ज़रा, मैं काम करना है तो मैं ज़रा एक्टिव फील करूँगा। लेकिन ये आपका नर्वस सिस्टम एक नेचुरल जो चीज़ है, आप उसको अब नॉर्मली एक्टिवेट कर रहे हैं, तो अचानक वो बैकफायर कर जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि रात को शाम को 5-6 बजे के बाद चाय ना पिएं, कि उसके बाद आपकी रात की नींद जो है वो अफेक्ट हो जाती है, कि आपको नींद नहीं आती चाय पीने के बाद, क्योंकि कैफ़ीन अब आपके नर्वस सिस्टम को उसने एक्टिवेट कर दिया हुआ है। वो मेलाटोनिन का पीरियड है उसके रिलीज़ होने का। शाम का वक्त अंधेरा जब छा जाता है, तो मेलाटोनिन नेचुरली रिलीज़ होता है ब्रेन में, कि जो नींद आवर होता है। नींद इसीलिए कहते हैं शाम हो जाए तो आप रोशनी कम कर दें, मध्यम कर दें, बल्ब ऑफ कर दें, ताकि वो अंधेरा जो है वो आपकी आंखों पर नींद छा जाए और आप सो जाएं। तो लाइफस्टाइल बदलने के बाद है। आजकल क्या हो रहा है वो आपको पता है, वो बताने की ज़रूरत नहीं, मैं अपने टॉपिक पे फोकस रहता हूँ। कि जो है ना, आप हर्बल टी पिएं। आपको पता है उसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हों, लौंग इस्तेमाल कर लें, दालचीनी उसमें डाल लें, आप जो भी इंग्रेडिएंट्स 4-5 उसमें बना के वो पिएं। पानी पिएं, पानी आप पी सकते हैं उस 16 घंटे की विंडो में। तो लेकिन आप उस दौरान में आप देखेंगे कि कितनी इम्प्रूवमेंट, आपकी पावर ऑफ रेजिलियंस अपग्रेड होगी, कुव्वत बर्दाश्त। और बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं। आपकी जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन जो होती है, एक क्रेविंग जो डिज़ायर होती है इंसान की, कि मैं इसको, जो एडिक्शन है, जो आदत है, मैं इसको फुलफ़िल कर लूँ, वो आपको डिले ग्रेटिफिकेशन जो है ना, वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा। कि आप जब रोज़े की कंडीशन में होंगे, तो आपकी कुव्वत बर्दाश्त बढ़ेगी, तो आपकी वो जो एडिक्शन है उसके ऊपर भी आपका कंट्रोल बढ़ जाएगा, आपकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। पावर ऑफ रेजिस्टेंस, पावर ऑफ रेजिलियंस आपकी अपग्रेड होगी। तो जो कि डेली लाइफ में आपके बहुत सारे मामलात में स्टेमिना आपका अपग्रेड होगा, कि जो बहुत ज़रूरी हैं ये चीज़ें ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात हैंडल करने के लिए, कि जहाँ पर आप थकावट का शिकार हो जाते हैं। रोज़ा रखने से थकावट बिल्कुल नहीं होती। ये गलत मिथ है जो यहाँ पर क्रिएट की गई है। अब कितने लोग रोज़ा रखते हैं, वो मैं उस टॉपिक में नहीं जा रहा, मैं आपको मेडिकली इसका बता रहा हूँ कि इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, यानी मिरियड्स ऑफ बेनिफिट्स हैं इसके। तो आप इसको अपनाएं, आप चेंज फील करेंगे। तीसरे चौथे दिन अगर आप इस तरह का लाइफस्टाइल अपना लें रोज़ाना 16 घंटे, ऑटोफेजी का एक प्रोसेस शुरू हो जाता है। ऑटोफेजी क्या होती है, कि आपके जो सेल्स हैं, जो फैट है आपके जिस्म में एक्स्ट्रा, वो जो है ना, वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। जब आप 16 घंटे की फास्टिंग में रहते हैं, तो वो फिर आपके जो सेल्स हैं बॉडी के, वो रीशेप होना शुरू हो जाते हैं। जो डैमेज्ड सेल्स हैं,
वो जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं और रीशेप होना शुरू हो जाते हैं। आई होप आपने इससे कुछ समझा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।